एक छोटी सी गलती और बड़ा डिजिटल खतरा। एक शांत और सुंदर शहर जहां चारों तरफ हरियाली थी और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी। इसी शहर में 12 साल का आरव रहता था, जो चश्मा पहनता था और स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था। आरव पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे स्मार्टफोन और गैजेट्स का बहुत ज्यादा शौक था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वो फोन पर आने वाले हर नोटिफिकेशन को सच मान लेता था। आरव को लगता था कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची खबर है। वो बिना सोचे समझे संदेशों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तुरंत साझा कर देता था। आरव का मानना था कि दूसरों को जानकारी देना एक नेक काम है और वो सबकी मदद कर रहा है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि बिना जांच के भेजी गई जानकारी एक खतरनाक हथियार बन सकती है। एक शाम आरव अपने दोस्तों के साथ मैदान में फुटबॉल खेलकर पसीने से तरबतर घर लौटा। हाथ मुंह धोकर जब वो खाने की मेज पर बैठा, तभी उसके फोन की स्क्रीन अचानक चमक उठी। उसकी कक्षा के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में एक नया संदेश आया था, जिसमें लाल चेतावनी वाले इमोजी थे। संदेश में लिखा था कि स्कूल में एक खतरनाक वायरस फैल गया है और कल से स्कूल बंद रहेगा। संदेश में यह भी लिखा था कि इस जानकारी को तुरंत सभी परिचितों में फैलाएं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। ये पढ़कर आरव के मन में डर बैठ गया और वो घबरा गया कि कोई बच्चा बीमार पड़ सकता है। आरव ने सोचा कि अगर उसने ये खबर नहीं फैलाई तो वो दूसरों की सुरक्षा में लापरवाही करेगा। घबराहट में उसने बिना किसी बड़े से पूछे या स्कूल की वेबसाइट चेक किए संदेश को कॉपी किया। उसने तुरंत उस संदेश को अपने परिवार, पड़ोसियों और 5 अन्य दोस्तों के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। उसने संदेश के नीचे अपना नोट लिख दिया, सब लोग सावधान रहें, स्कूल बंद है। धीरे धीरे ये संदेश जंगल की आग की तरह पूरे शहर के व्हाट्सएप ग्रुपों में फैलने लगा। रात होते होते पूरे मोहल्ले में खलबली मच गई और लोग डर के मारे बातें करने लगे। पड़ोसी शर्मा जी घबराकर अपनी पत्नी से कहने लगे कि बच्चों को कल घर से बाहर न निकलने दें। कुछ माता पिता ने डर के मारे आधी रात को ही मेडिकल स्टोर से दवाइयां और सैनिटाइजर मंगवा लिए। कई बच्चे खुश थे कि उन्हें 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई है और वे चैन की नींद सो गए। शहर के कई ग्रुपों में ये खबर सच मान ली गई और लोग एक दूसरे को चेतावनी देने लगे। पूरे शहर में डर का माहौल ऐसा बन गया जैसे सच में कोई बड़ी महामारी आ गई हो। वहीं दूसरी ओर आरव की सहपाठी रिया ने जब ये संदेश पढ़ा तो उसे कुछ अजीब लगा। रिया स्वभाव से तार्किक थी और उसने सोचा कि स्कूल ऐसा बड़ा नोटिस केवल व्हाट्सएप पर नहीं देगा। वो तुरंत अपने लैपटॉप पर गई और स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट खोलकर जांच करने लगी। वेबसाइट पर सब कुछ सामान्य था और वहां ऐसी कोई भी चेतावनी या नोटिस नहीं था। रिया को यकीन हो गया कि यह एक अफवाह है और उसने बिना समय गंवाए अपनी अध्यापिका को फोन लगाया। रिया ने अपनी कक्षा अध्यापिका को पूरी बात बताई कि शहर में एक झूठी अफवाह फैल रही है। अध्यापिका ने तुरंत प्रिंसिपल सर को सूचित किया कि अभिभावक इस अफवाह से बहुत डरे हुए हैं। अध्यापिका ने रिया को आश्वस्त किया कि कल स्कूल खुला रहेगा और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अध्यापिका ने तय किया कि कल की प्रार्थना सभा में सभी छात्रों को इस बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अगली सुबह स्कूल की घंटी बजी, लेकिन स्कूल का मैदान हमेशा की तरह शोर शराबे से भरा नहीं था। कई बच्चे स्कूल नहीं आए थे क्योंकि उनके माता पिता ने डर के मारे उन्हें घर में ही कैद कर रखा था। जो बच्चे स्कूल पहुंचे थे उनके चेहरों पर गहरा भ्रम और डर साफ दिखाई दे रहा था। प्रार्थना सभा शुरू हुई और सभी छात्र अपनी अपनी कतारों में चुपचाप खड़े हो गए। तभी प्रिंसिपल सर मंच पर आए। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था जो सबको शांत कर गया। प्रिंसिपल सर ने माइक संभाला और पूरी सभा को संबोधित करते हुए बोलना शुरू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कल रात सोशल मीडिया पर फैलाया गया वायरस का संदेश पूरी तरह से झूठा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्कूल पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये सुनते ही छात्रों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई और सब एक दूसरे को देखने लगे। प्रिंसिपल सर ने अपनी आवाज ऊंची की और डिजिटल दुनिया में झूठ के तेजी से फैलने के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि बिना जांच किए संदेश भेजना एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। उन्होंने बताया कि कैसे ऐसी अफवाहें समाज में अनावश्यक डर और भ्रम पैदा करती है। प्रिंसिपल सर ने चेतावनी दी कि अगर कोई इस अफवाह से गलत कदम उठाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। तभी उन्होंने एक कठिन सवाल पूछा कि क्या कोई जानता है कि यह संदेश सबसे पहले किसने फैलाया। ये सवाल सुनते ही पूरे मैदान में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होने लगा।
उसे याद आया कि कैसे उसने मदद करने के चक्कर में सैकड़ों लोगों को डरा दिया था। शर्मिंदगी के मारे आरव का सिर झुक गया और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी कतार से बाहर निकलकर मंच की ओर बढ़ने लगा। वो कांपते कदमों से प्रिंसिपल सर के सामने खड़ा हुआ और अपनी गलती स्वीकार की। आरव ने धीमी आवाज में कहा कि वही संदेश भेजने वाला था और वो केवल मदद करना चाहता था। उसने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता था कि एक छोटा सा फॉरवर्ड इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। आरव ने रोते हुए प्रिंसिपल सर से अपनी इस बड़ी भूल के लिए माफी मांगी। पूरी स्कूल की नजरें आरव पर थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। प्रिंसिपल सर ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और उसे प्यार से मुस्कुराकर देखा। उन्होंने कहा कि गलती करना मानवीय है, लेकिन उसे स्वीकार करना असली साहस का काम है। प्रिंसिपल सर ने समझाया कि इंटरनेट पर हर चीज सच नहीं होती और सबूत जांचना जरूरी है। आरव ने मंच से ही अपने सभी सहपाठियों और शिक्षकों से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसने वादा किया कि वो भविष्य में बिना पुष्टि किए कोई भी खबर शेयर नहीं करेगा। जब आरव घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को स्कूल में हुई पूरी घटना विस्तार से सुनाई। आरव की मां ने उसे गले लगाया और तकनीक के सही उपयोग के बारे में समझाया। मां ने बताया कि इंटरनेट एक समुद्र जैसा है जहां मोती और कचरा दोनों होते हैं, फर्क करना सीखना होगा। उस दिन के बाद आरव पूरी तरह बदल गया और उसने पहले सोचो, फिर जांचो, फिर शेयर करो का नियम बनाया। आरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फैक्ट चेक ग्रुप बनाया ताकि संदिग्ध खबरों की सच्चाई जांची जा सके। आरव ने सीखा कि सूचना फैलाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसकी सत्यता की जांच करना है, जिससे वो एक जिम्मेदार नागरिक बना।